अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब फाइनली हमारे घर में वो दिन आ गया है जिसके लिए हम पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही थी। तो जनाब शादी शुरू हो गई है और आज हो रही है माइयों की प्रिपरेशन। तो सोचा मैंने यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। ये है 30th की मिडनाइट और इसमें हमने तैयारी शुरू करनी थी क्योंकि फ़र्स्ट को माइयों था। लेकिन इसमें इन लोगों ने मुझे बुला लिया था कि पोपो आ जाए, हम तैयारी करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे लिए वेट कर रहा है एक सरप्राइज़। और मुझे काम में लगा कि ये सब गायब हो गई और वापसी उनकी हुई इस सरप्राइज़ के साथ। जी हाँ, तो 31 जनवरी को होती है मेरी बर्थडे और ये छोटा-सा प्यारा-सा सरप्राइज़ था मेरी प्यारी-प्यारी भतीजियों की तरफ से। साथ में शामिल मोमिन भी था, लेकिन वो क्योंकि सो गया था और मुझे नहीं पता था इस सरप्राइज़ का, तो मैंने उसको जगाया भी नहीं, मैं अकेली ही चली गई थी। सुबह में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि मुझे क्यों नहीं उठाया। वैसे तो ऐसा कोई सेलिब्रेशन होती नहीं है, लेकिन ये आज क्योंकि हमने जमा भी होना था, यहाँ काम भी करना था, तो इन लोगों ने छोटा-सा ये सरप्राइज़ प्लान कर लिया था मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और अच्छा लगता है जब सरप्राइज़ेज़ इस तरह के आपको मिलते हैं। बड़ा प्यारा-सा ये डेकोरेट किया था मन्हा ने, इसके ऊपर प्लेटर पे ही लिख दिया था हैप्पी बर्थडे फूफो। और साथ में थे ये मज़े-मज़े के पिज़्ज़ाज़। रात को 12 बजे गरमा-गरम पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही आ गया था। तो बस ये काम-वाम छोड़ के फिर हमने पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद जब मैं घर गई हूँ तो घर जाके ये केक मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये केक भी हमने कट किया बच्चों के साथ और काम को मैंने यहीं पर अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास 31st का डे भी पूरा था। तो हमने सोचा नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम निकले अदीना का फ़ोटोशूट करवाने के लिए मायूं आउटफिट में। तो ये यहाँ पर हमारी टाउन के पीछे बहुत सारे छोटे-छोटे से खेत हैं, गाँव हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ जाके इसका अर्ली मॉर्निंग फ़ोटोशूट करते हैं। लेकिन अनलकीली उस दिन धूप बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी फॉगी सा भी हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी। अच्छा लगता है ऐसे माहौल में जाना और वहाँ जाके इसका फ़ोटोशूट होना और ग्रीनरी सुबह-सुबह देख के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मूड फ्रेश हो जाता है। हम ढूँढने जा रहे थे सरसों के खेत, लेकिन उसके अलावा हमें सब कुछ मिला। ये देखें, ये बहुत बड़ा-सा केले का बाग लगा हुआ था। बहुत सारे केले के दरख्त थे, हज़ारों की तादाद में। लेकिन यहाँ सरसों बहुत ढूँढी, पहले तो बहुत हुआ करती थी जब हम जाते थे। अब काफ़ी टाइम से हम लोग गए नहीं हैं, तो सरसों मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही थी। क्योंकि माइयों का ड्रेस था तो ये अच्छा लगता है थोड़ा-सा येलो-येलो सरसों में खड़े होके, और क्योंकि सीज़न भी था तो और भी अच्छा लगता। और फाइनली हमें थोड़ी-सी सरसों नज़र आई। हमने कोशिश की कि चलो जी उसके पास चला जाए। यहाँ बड़े प्यारे-प्यारे से बर्ड्स भी आए हुए थे। ये वो बर्ड्स हैं जो कि सर्दियों के सीज़न में साइबेरिया से माइग्रेट करके ठंडे इलाकों में आ जाते हैं जहाँ ठंड होती है। तो बस हमने सोचा कि यहीं पर थोड़ा बहुत शूट कर लिया जाए। तो लेकिन जब हम उसके करीब में पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ साइड पे से उन्होंने पानी के लिए नहरें निकाली हुई थी। छोटी-छोटी, बारीक-बारीक, पतली-पतली सी जो नहर होती है वो निकली हुई थी। और साथ में उसके अंदर भी पानी था, खेत में भी, तो खेत के अंदर तो नहीं जा सके। तो ये यहाँ पर हमारी दुल्हन और हमारी फ़ोटोग्राफ़र की जो टीम है वो जा रही है। और काफ़ी टफ़ रास्ता था, मट्टी भी थी और थोड़ा-सा क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी तो ड्यू बहुत थी, उसकी वजह से गीला भी हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से बचते-बचाते पानी से और कीचड़ से हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही गए थे। और बस ये एक छोटा-सा टुकड़ा ही मिला हमें सरसों का, तो बस हमने यहीं पे खड़े होके थोड़ी बहुत सी स्नैप्स बनवा ली थी। और ये यहाँ साथ में ही सरसों की ये नहर सी जा रही थी खेतों को पानी देने के लिए, तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा शूट कर लिया था, थोड़ा-सा स्लो-मो बना लिए थे। तो काफ़ी अच्छा हो गया था सीज़न की वजह से, क्योंकि ठंड थी तो धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, फॉग थी और लोग भी ज़्यादा नहीं निकले हुए थे, तो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। साथ ही यहाँ पर लगी हुई थी बहुत सारी गंदुम, तो गंदुम के फसल में भी हमने सोचा कि कूदा जाए और यहाँ पे भी थोड़ा-सा अच्छा-सा स्लो-मो और अच्छी सी पिक्स बनाई जाएँ। तो इसकी यहाँ पर भी हमने पिक्स बनाई थी, थोड़ी-सी वीडियोज़ भी बनाई थी और काफ़ी अच्छी-सी आई थी। क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट की और नेचुरल लाइट की बात ही अलग होती है। जिस तरीके से वो खूबसूरती आती है, वो कैप्चर होती है, वो आप आर्टिफ़िशियली कुछ भी कितनी भी लाइटिंग कर लें, आप कितना भी अच्छा सेटअप लगा लें, वो बात नहीं आती।
तो बस यहाँ फ़ोटो से फ़ारिग होके फिर हमने थोड़ा चाय नाश्ता किया, हमारी पिकनिक भी हो गई, बहुत मज़ा आया ठंड में गरमा-गरम चाय पी के और समोसे खा के। और उसके बाद हम रवाना हो गए घर को वापस, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे। तो बस जी यहाँ पर सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं यहाँ बैठ गई थी माइयों की मज़ीद प्रिपरेशन करने के लिए, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोटे की बिंदिया। हुआ कुछ यूँ कि जब हम मार्केट गए तो हानिया को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, गोटे की बिंदिया लटकी हुई थी और वो बिंदिया दे रहा था 200 रुपीज़ की। तो मुझे लगा कि ये इसमें कुछ भी नहीं था, एज़ सच कुछ भी नहीं था जो वो 200 की हो। हाँ, डेफ़िनेटली आइडिया था उसका और मेहनत थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो हम इसको घर में ख़ुद बनाएँगे, और बिलीव मी 250 रुपीज़ में हमने 10 बिंदियाँ बनाई थी। यहाँ से मैंने गोटे के फूल ले लिए थे, जिसके अंदर ऑलरेडी एक मिरर लगा हुआ होता है सामने, और बस इस तरीके से पर्ल्स लेके उसको पर्ल्स की मैंने डोरी बना ली थी, उसके अंदर धागे के अंदर पिरो के, और उसके एज पे मैंने ये गोटे का जो फूल था उसको बहुत अच्छे तरीके से पक्का कर दिया था टाँके से। और ये मैंने इस तरीके से तमाम लड़कियों के लिए और अपने लिए ये बिंदिया बना ली थी, क्योंकि मैं भी तो एक लड़की हूँ ना दिल से। तो इस तरीके से आप बहुत छोटे-छोटे काम करके बहुत सेविंग कर सकते हैं। शादी के बाद मैंने देखा कि आजकल खाड़ी ने बड़ी ज्वेलरी लॉन्च की हुई है गोटे की। तो अभी लॉन्च हुई है उनकी, तो वो भी देख के आप आइडियाज़ ले सकते हैं और अपनी शादी के लिए माइयों में पहनने के लिए बड़ी प्यारी सी गोटा ज्वेलरी बना सकते हैं खुद ही। तो बस जी बिंदिया बनाने के बाद यहाँ मैं बैठ गई थी लड्डू पैक करने के लिए, क्योंकि अब बाँटने के लिए रस्म के बाद लड्डू चाहिए होते हैं जो कि बाँटे जाते हैं। मेरे 2 रंग के कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि शादी का घर है, बहुत काम बहुत ज़्यादा है, इतना फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं नाइट सूट अपना चेंज कर लूँ। अच्छा, लड्डू तो 1 दिन पहले बना लिए थे और उसको अच्छे तरीके से सेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर वो बिखर जाते हैं। अब मैं इसको पैक कर रही थी, पैक करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले लड्डुओं को प्लास्टिक की थैली में, पॉलीथीन की जो छोटी वाली थैलियाँ होती हैं उसमें डाल के टेप किया था, और टेप करने के बाद ये इस तरह के जो पोटलियाँ मिलती हैं मार्केट में, ये मैं पोटली लेकर आई थी और इस पोटली में डाल के मैंने इसको पैक कर दिया था। तो बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा था। ये यूजुअली ये छुआरों वगैरह की पोटलियाँ होती हैं, तो ये पोटली इस तरीके से मैंने पैक कर दी थी, और साथ में इसके बनाए थे मैंने टैग्स। ये स्टिकर टैग्स मैंने बनवाए थे दराज से, और चाहे तो इसको स्टिक भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि जिस पे स्टिक किया जा सके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ पोटली ऐसी नहीं थी कि मैं इसको स्टिक करती, तो मैंने इसका स्टिकर नहीं उतारा था, और जस्ट ऐसे ही उसके अंदर मैंने होल किया था और होल करके इसके अंदर इस तरीके से हैंग कर लिया था। तो ये बहुत ही कोई खूबसूरत, बहुत ही प्रेजेंटेबल चीज़ लग रही थी, क्योंकि नॉर्मली भी तो हम देते ही हैं, ये थोड़ा बहुत पैसा लगा के इसको अगर हम खूबसूरत कर सकते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो बस उस टैग को मैंने इस के साथ बांध दिया था। टैग पे लिखा हुआ था अदीना की माइयों, और बस इसको बांध के लटका दिया था, और इस तरीके से मैंने ये सारे लड्डू इन्हीं पोटलियों के अंदर पैक कर दिए थे। हमारे यहाँ होता ये है कि जब पहली बच्ची की शादी होती है तो उसको फूफियाँ माइयों बिठाती हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने और अप्पी ने मिलके ये काम सारे किए थे। अप्पी ने जोड़ा बनाया था और बाकी ये सारे ऊपर के जितने भी काम थे ये सब मैंने किए थे। तो बस इसकी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो बस इसकी शादी हो जाएगी तो फिर अब अगली जिसकी भी शादी होगी उसको अदीना माइयों बिठाएगी। तो बस इसी तरीके से सीरीज़ चलती रहती है हमारे यहाँ। तो जी लड्डू पैक करने के बाद बारी आई थी ये चूड़ियाँ पैक करने के लिए, इनको भी ये डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इसी तरीके से वही टैग यूज़ करके मैंने इन चूड़ियों को भी पैक कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रही थी ये चूड़ियाँ भी, क्योंकि ये भी जो आने वाली लड़कियाँ वगैरह थी उन सबको देना था। तो बस ये चूड़ियाँ भी पैक हो गई थी। तो बस ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था चूड़ियों का पूरा बंच जो बना था, ग्रीन और येलो ही रखी थी हमने और मल्टी कलर में नहीं रखी थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। यही चीज़ें हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन यही चीज़ें आपकी तकरीब को, आपकी रस्मों को थोड़ा-सा कलर्स दे देती हैं, थोड़ा-सा हाइलाइट कर देती हैं। और अब ये नेक्स्ट डे 1 फरवरी हो गया था, माइयों का दिन आ गया था। ये फाइनल टचअप्स चल रहे थे। ये यहाँ पर बन रही थी गेंदे के गजरे और गेंदे की लड़ियाँ, क्योंकि ये फ्रेश ही था तो ये उसी दिन लगना था सारा कुछ। तो ये बस ये वाइंड अप हो रहा था सारा सेटअप। माइयों की मस्ती के लिए और उसकी रस्मों के लिए और फाइनल लुक के लिए वेट कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का। मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।